वेलकम टू ऑनलाइन डीसी एकेडमी। आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज वीडियो लेक्चर में हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का ट्रीटमेंट देखेंगे कि इनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब हम एनपीओ अकाउंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो इन अकर तो हो गए हैं, यानी कि वो एक्सपेंसेस हो तो चुके हैं बट उनका पेमेंट जो है वो अभी तक नहीं हुआ है, उनका पेमेंट ड्यू है। तो वो वाले पेमेंट्स, वो वाले एक्सपेंसेस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है, वो सर्विस तो ले चुकी है, सर्विस तो अवेल कर चुकी है, बट उसने अभी तक पेमेंट उसका नहीं किया है, यानी कि अभी लायबिलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की कि वो फ्यूचर में उनको पे करेगी। तो वो होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनको हम दूसरी अगर वर्ड्स में बोलें तो ये होगा द एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए हैं बट अभी तक पेड नहीं हुए हैं। जैसे कोई एक्सपेंसेस थे, सैलरी ले लेते हैं, किसी की सैलरी थी 12 मंथ्स और 12 मंथ्स की 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पूरे साल में उसकी टोटल सैलरी कितनी होनी चाहिए? 1200 रुपीज़। और हमने उसको केवल पे कितना है, उसकी सैलरी टोटल होनी चाहिए 1200 रुपीज़। हमने उसको पेमेंट ही किया है लास्ट ईयर केवल 1000 रुपीज़। अभी हमें उसको कितना पेमेंट और करना है? 200 रुपीज़। इसका मतलब हमें उसको फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर जो अब आ गया है ईयर, उसको 200 रुपये देने हैं, बट कौन से ईयर के लिए देना है? पिछले साल के लिए देने हैं, प्रीवियस ईयर के लिए उसको हमें जो है पेमेंट करना है। तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ऐसा जो है वो साल, जो भी हम एक ईयर लेते हैं, ये हमारा ईयर है, ये मेरा ओपनिंग है और ये क्लोजिंग ईयर है। यहाँ पे मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ईयर है वो ख़त्म हो रहा है और यहाँ से ईयर मेरा जो है वो शुरू होता है। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो मैं इस वाले साल में, यानी कि प्रीवियस ईयर में, मैं सर्विस तो ले चुकी होंगी बट अभी तक मैंने उनका पेमेंट नहीं किया होगा। अभी मुझे अमाउंट जो है वो पे करना है, बट वो किस ईयर को बिलोंग करते हैं? प्रीवियस ईयर को बिलोंग करते हैं। तो उनको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और कुछ एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो ईयर के एंड में होंगे, यानी कि हमने उनका जो सर्विस तो अवेल कर ली है बट उनको पूरा पेमेंट नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की सैलरी 1000 रुपीज़ थी और टोटल उसका जो है ईयर का बनता है 12,000 रुपीज़। ठीक है, 12,000 रुपीज़ में से हमने उसको पे कितना कर दिया है? 8,000। अगर आपसे कोई पूछे ड्यूरिंग द ईयर आपकी सैलरी के एक्सपेंसेस क्या हैं, तो बिल्कुल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना चला जाएगा? 12,000 रुपीज़। बट एक्चुअली हमने उसको पेड कितने किए हैं? 8,000 रुपीज़। अभी हमें उसको देना कितना है? अभी उसको और फ्यूचर में कितना हमें पे करना है? 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ क्या हुए हैं उसके? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसी तरीके से जो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं आउटस्टैंडिंग, वो ईयर के बिगिनिंग में भी हो सकते हैं और ईयर के एंड में भी हो सकते हैं। तो इनका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। कोई भी आपकी रिसिप्ट्स मिली हैं उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे, उससे कोई उसका रेलेवेंस नहीं रहता है कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, वो करंट ईयर से बिलोंग करती है, प्रीवियस ईयर से बिलोंग करती है या नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है। कोई भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का टाइम और उसके नेचर का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पैसा आया है तो डेबिट करेंगे और जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर क्या है? एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस है तो पेमेंट पे करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा हमें, तो इसलिए हमें उसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होंगी ड्यू की, कि भाई बिगनिंग में हमारे पास इतने एक्सपेंसेस ड्यू थे, एट द एंड ऑफ ईयर जो है हमारे इतने एक्सपेंसेस ड्यू अभी बचे हुए हैं हमें पे करने। तो उनका ट्रीटमेंट करने के बाद, इस पेड में उनका ट्रीटमेंट करने के बाद
जो भी ईयर के एक्सपेंसेस आते हैं उनको हम डेबिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाता है। ड्यू है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है हमारी, हमें फ्यूचर में पे करना है, तो बिल्कुल हम उसे लायबिलिटी साइड में ही शो करना पड़ेगा। और जो करंट ईयर के हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी वेदर दे आर पेड और नॉट, चाहे हमने उनको पे किया है चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, दोनों का एडिशन जो होगा, दोनों का जो टोटल होगा, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्चुअल एक्सपेंसेस है, चाहे वो पेड हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो यहाँ इसको हम सम अप करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपने 11th क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू तो हो गए हैं बट अभी उनका पेमेंट नहीं हुआ है। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में क्योंकि हम पेड करते हैं, तो चाहे वो प्रीवियस ईयर के लिए मैंने पे किया हो सकता है मैंने करंट ईयर के लिए पे किया हो हो सकता है मैंने कमिंग नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया हो, तो सारे ही केसेस में अगर मैंने कोई अमाउंट पे किया है तो वो मेरा क्रेडिट साइड में पेड में चला जाएगा रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में। और अगर मैंने करंट ईयर के लिए पे किया है तो जितना उसका टोटल है वो मेरा करंट ईयर जो भी उसका टोटल है वो मेरा डेबिट साइड में चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। डेबिट व्हाट कम्स, ये नॉमिनल अकाउंट प्रिंसिपल फॉलो करता है। नॉमिनल अकाउंट प्रिंसिपल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यहाँ पर मेरे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके डेबिट हो जाएंगे। और बैलेंस शीट में हम दोनों बैलेंस शीट को ओपन करते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट होती है और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। तो जो ईयर के बिगिनिंग का जो भी ईयर है, ये मेरी ईयर लाइन है, एक साल है ये मेरा, यहाँ पे ईयर शुरू हो रहा है और यहाँ पे ईयर ख़त्म हो रहा है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग, तो कौन से ईयर का खर्चा था, वो खर्चा हुआ किस साल में है, प्रीवियस ईयर का, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। और यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शो हो रहा है, जो एट द एंड ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो बिलोंग करता है मेरा इसी ईयर से, करंट ईयर से, जिसके लिए मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। तो भले ही वो पेड नहीं हुआ है तो मुझे उसको पर यहाँ पर ऐड करके शो करना पड़ेगा। आप देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस पेड, जो भी आउटस्टैंडिंग आपका एक्सपेंसेस पेड है जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में आपके शो होगा, और जो ओपनिंग का आपका है उसको आप क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि वो पिछले साल से बिलोंग करता है। भले ही पे मैंने इस साल किया है, आज के रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में मुझे उसको लिखना पड़ रहा है, बट वो पेड किस ईयर के लिए हुआ है, अगर एट द बिगनिंग में है तो पिछले साल के लिए पे हुआ है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और जो मेरा इस साल का है, भले ही वो पे नहीं हुआ है बट है तो वो एक्सपेंसेस इसी ईयर का, तो इसलिए मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे समझनी बहुत ज़रूरी है प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट करते वक्त, कि जो भी हमारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, यानी कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का जो भी खर्चा है वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में हमें शो करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, चाहे उसका पेमेंट एक्चुअल में हुआ हो या ना हुआ हो। तो सेम एज़ यहाँ पर इसीलिए हमने उसको ऐड और लेस किया है, क्योंकि ये बिलोंग तो करता है प्रीवियस ईयर से बट पेमेंट हमने किया इस साल, तो इसलिए हम उसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। और ये आउटस्टैंडिंग है, इसका पेमेंट हुआ ही नहीं है बट है तो इसी साल का खर्चा, एक्सपेंसेस तो इसी ईयर अकर हुए हैं, तो इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का खर्चा हमें निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने इसको 11th में भी पढ़ा है, वो एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, यानी कि आज तो मैंने एक्सपेंसेस दे दिए हैं बट उसमें जो भी मैं बेनिफिट लूँगी वो मुझे फ्यूचर में मिलेगा उसका बेनिफिट। इसका मतलब ये मेरे क्या हुए हैं, असेट्स, क्योंकि असेट्स की डेफिनेशन ही यही होती है, जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दे उसको हम क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। या कैश में हम जिसको रिलाइज़ करा सकते हैं वो हमारे लिए असेट्स है, या अर्निंग कैपेसिटी में जो भी हमारी जो हेल्प करती है, जो ऑनर के ऑनरशिप में रहती है, उसको हम असेट्स कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा,
हमने एक्सपेंसेस अकर तो अभी कर लिया, बट उसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए उसको हम असेट्स ट्रीट करते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो आपने पे किए होंगे तो आपके क्रेडिट साइड में आएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और आपका क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, पेड कर दिए हैं, वो आपका डेबिट साइड में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। बट डेबिट साइड में कौन सा अमाउंट आएगा? करंट ईयर का, यानी कि जो भी हमने अमाउंट पेड किया है, जो भी हमने अमाउंट लिया है एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें हम जो भी एडिशनल है ओपनिंग और क्लोजिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और हम निकालेंगे कि इस साल का, करंट ईयर का हमारे पास कितना अमाउंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस का या एक्सपेंसेस का। तो उसको हम करंट ईयर कैलकुलेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। इसको वापस से हम जो है ईयर लाइन पे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक ईयर लाइन होती है, यहाँ पे मेरा ईयर ख़त्म हो रहा है और यहाँ से मेरा ईयर शुरू होता है। मान लिया जाए मैंने यहाँ पे इस दिन, यहाँ ईयर शुरू होने का मतलब होता है 1 अप्रैल 19 को मेरे पास प्रीपेड था, प्रीपेड एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपीज़ के। तो वो कौन से ईयर के लिए मैंने पे किए होंगे? नेक्स्ट ईयर के लिए पे किए होंगे ना। तो इसलिए वो इस ईयर को बिलोंग करते हैं, वो इस ईयर में मुझे बेनिफिट देंगे, तो मुझे इसलिए इस ईयर में इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस। और एट द एंड ऑफ ईयर यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो मैंने प्रीपेड किस ईयर के लिए किए होंगे? नेक्स्ट ईयर के लिए। वो कौन सी ईयर को बिलोंग करते हैं एक्सपेंसेस? नेक्स्ट ईयर को। तो इसलिए हम उनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो हम एकदम से समझ में आ जाएगा कि इनका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये बॉक्स में आपके पास क्वेश्चन है और इधर इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे है रेंट पेड एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 21 लाख रुपीज़। यानी कि हमने रेंट जो पे किया है उसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि सारे अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर बनाए जाते हैं, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब मैंने एट द एंड ऑफ ईयर बनाया तो उसमें ये शो हो रहा है कि मैंने 1 लाख रुपए पे किए हैं रेंट के लिए। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो बिल्कुल टाइम का तो ध्यान ही नहीं रखा जाता है। अब वो 1 लाख रुपये पिछले साल के भी कुछ अमाउंट हो सकता है, या नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ पे किया हुआ हो सकता है, और करंट ईयर का तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इसमें हमें ये जो 1 लाख रुपए है, इसमें हमारा प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड हो सकता है और नेक्स्ट ईयर भी इंक्लूड हो सकता है। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना होता है? फॉर द ईयर लेना होता है, 1 साल के लिए लेना होता है। तो कोई भी किसी भी ईयर में अगर मेरा पिछले साल का, मैं बोलूँ इसमें 1 लाख रुपीज़ जो है उसमें कुछ अमाउंट तो पिछले साल से बिलोंग करता है और कुछ अमाउंट जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो मुझे उनको क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए, माइनस करने देना चाहिए। और जो मेरा करंट ईयर का है उसको मुझे कहाँ दिखाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? रेंट पेड किया गया है 1 लाख रुपीज़ का आपके पास। प्रीपेड एक्सपेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 19 10,000 रुपीज़, यानी कि ईयर, ये मेरा ईयर लाइन है। यहाँ पे मेरा ये बिगनिंग का प्रीपेड है, कितना है? 10,000 रुपीज़। यानी कि जो भी मेरा जो ईयर शुरू हुआ है उसके बिगनिंग में मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, कितने? 10,000 रुपीज़। तो उसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? इस ईयर में। ये मेरा 19 यहाँ से शुरू हुआ है और ये मेरा क्या है? यहाँ पे 20 है। तो मुझे कब बेनिफिट मिलेगा इसका? नेक्स्ट ईयर में। ये 19-20 में मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि 31 मार्च 20 को 5,000 रुपीज़ प्रीपेड है। तो इस दिन 31 मार्च यानी कि एट द एंड ऑफ ईयर जो मेरे पास एक्सपेंसेस हैं, जो मैंने पे किए हैं 5,000 रुपीज़, वो कौन सी ईयर के लिए पे किए होंगे? नेक्स्ट ईयर के लिए पे किए होंगे। वो मैंने इस ईयर को बिलोंग करेंगे, वो मुझे इस ईयर में बेनिफिट देंगे। तो वो कौन से ईयर के एक्सपेंसेस होंगे? इस ईयर के एक्सपेंसेस होंगे। यहाँ पे जो मैंने पेमेंट किया है, यहाँ पे जो मुझे ओपनिंग मिला है, वो किस ईयर में मैं कंज्यूम करूँगी? इस ईयर में मैं कंज्यूम करूँगी। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के आपके पेमेंट साइड में दिख रहा होगा, क्योंकि आपने रेंट जो है वो पेड किया है।
अब यहाँ पे देखिए 10,000 आपका ओपनिंग का था, इसको हमें क्या करना है प्लस, क्योंकि ये इस ईयर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ये लाइन जब हम खींचते हैं इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो इस ईयर से बिलोंग करता है उसको तो आप प्लस कर दें, और जो इस ईयर को बिलोंग नहीं करता है उसको आप क्या कर दें, माइनस कर दें। तो यहाँ पे ये जो भी अमाउंट होगा उनको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरा ईयर लाइन है। ईयर लाइन के ओपनिंग में मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है 10,000 रुपीज़, ये हो जाएंगे प्लस, और क्लोजिंग में मेरे पास हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5,000 जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करते हैं, ये क्या हो जाएंगे, माइनस। अब देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज़ है मेरे पास अमाउंट। इस 1 लाख रुपीज़ में मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज़ मुझे ऐड करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 10,000 रुपीज़ ऐड हो गए हैं, और 5,000 मुझे क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये किस ईयर से बिलोंग करते हैं, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं। ये 5,000 मैंने इसमें से माइनस कर दिए, और जो टोटल अमाउंट है वो कितना आ गया आपके पास, 1,05,000 रुपीज़। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें ड्यूरिंग द ईयर जो केवल करंट में जितना खर्चा हुआ है, जो करंट ईयर में जितना एक्सपेंसेस हुए हैं, हमें केवल उन्हीं को कंसीडर करना होता है। प्रीवियस ईयर या कमिंग ईयर जो भी होता है उसके एक्सपेंसेस को मुझे एक्सक्लूड करना होता है। तो 1 लाख रुपीज़ हमने जो टोटल पे किए हैं उसमें से 10,000 जो थे वो ऑलरेडी पेड हो चुके थे, तो उसका बेनिफिट मुझे अब मिलेगा। तो मुझे टोटल कितने का बेनिफिट मिलना चाहिए, 1,10,000। बट फिर वो बोल रहा है कि जो 5,000 है उसका बेनिफिट मैं नेक्स्ट ईयर लूँगी। तो इस ईयर मुझे कितने अमाउंट का जो है वो बेनिफिट मिलेगा, 1,05,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो अमाउंट है, जो ओपनिंग का अमाउंट है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और ये जो क्लोजिंग का अमाउंट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ पर मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई हुई है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, तो मेरी असेट है, इसलिए मैंने उसको दिखाया है असेट साइड में 5,000 रुपीज़। और अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाती तो भी मुझे वैसे ही शो करना पड़ता, बस यहाँ पे उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट की जगह मैं क्या लिखती, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी इसी तरीके से ट्रीट करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, इंश्योरेंस पेड एज ऑन 31 मार्च 20, यानी कि जो मेरा ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 20, इस दिन मैंने जो पे किया है अमाउंट वो है 2 लाख रुपीज़। उसमें से आउटस्टैंडिंग यानी कि पिछले साल का कुछ मतलब ड्यू है, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 19 को, यानी कि जो मेरा ईयर है वो बिगिन होने से पहले 15,000 रुपीज़ का पेमेंट मेरा जो था वो ड्यू था। यानी कि पिछले साल मैंने उनका काम ले लिया था, बट मैंने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया था। और यहाँ पे 12,000 अमाउंट ऐसा है जो मुझे इस साल के एंड में है, बट मैंने अभी उसका बेनिफिट तो ले चुकी हूँ, बट मैंने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, आप कितना अमाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये मेरा ईयर है, इस ईयर ड्यूरिंग द ईयर मुझे 2 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट मैंने किया है। तो इस साल का खर्चा कितना हुआ, करंट ईयर के क्या एक्सपेंसेस हैं, तो जो 2 लाख रुपीज़ हैं उसमें से मैंने 15,000 रुपीज़ तो प्रीवियस ईयर के लिए दे दिए, तो वो तो मुझे क्या करने चाहिए, माइनस कर देने चाहिए, क्योंकि वो किस ईयर को बिलोंग करते हैं, प्रीवियस ईयर को। और 20,000 जो मैंने पे ही नहीं किए हैं, अभी मेरे ड्यू हैं, जो मैं नेक्स्ट ईयर हो सकता है पे करूँगी, तो उनको मुझे क्या करना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो 20,000 इसी साल का खर्चा है, वो इसी साल के एक्सपेंसेस हैं, इसलिए मुझे उनको ऐड बैक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके पास 2 लाख रुपीज़ हैं। 2 लाख रुपीज़ के बाद आपने ऐड किया है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपीज़, और ओपनिंग को आपने क्या किया है, माइनस किया है, क्योंकि वो पिछले साल से बिलोंग करता है। 20 को आपने ऐड किया है क्योंकि वो इसी साल से बिलोंग करता है, वो इसी साल का खर्चा है, इसलिए आपका टोटल एक्सपेंसेस जो हुए हैं इंश्योरेंस के इस साल के वो कितने हैं, 2,05,000 रुपीज़। ये शो करता है वेदर यू हैव पेड इट और नॉट, आपको दिखाना पड़ेगा कि इस साल का खर्चा कितना हुआ है।
बैलेंस शीट में हम कैसे शो करते हैं, अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो मेरा लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, ड्यूज़ होते हैं, और जो ये है मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम इसको शो करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई हुई है। देखिए लाइबिलिटी साइड में आप आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस को देखेंगे 20,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि ये मेरे को पे करना है, मेरी लाइबिलिटी है, फ्यूचर में मुझे उसको पे करना है किसी नेक्स्ट मतलब क्लोजिंग में। और अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगी तो मुझे वहाँ पे कितना शो करना पड़ेगा, 15,000 रुपीज़ मुझे वहाँ उसको शो करने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट हमें जब हम कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग पीरियड का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। जो सेम ईयर के एक्सपेंसेस को हमें लेना होता है, चाहे हमने उसको कैश में पे किया है या नहीं, चाहे हमें कोई अमाउंट जो है वो कैश में रिसीव हुआ है या नहीं, बट हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो इसी साल के एक्सपेंसेस हैं, वो इसी साल की आपकी इनकम है। तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। द सेम ईयर एक्सपेंसेस शुड बी चार्ज फ्रॉम सेम ईयर रेवेन्यू। इसको फॉलो करने, क्योंकि यही हमारा जो है मेन कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। और क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है, तो सेम ईयर का जो प्रॉफिट है उसको, सेम ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं उसको हम चार्ज करते हैं सेम ईयर के प्रॉफिट से। ऐसा ना हो कि भाई खर्चा तो इसी बार हो गया और हम नेक्स्ट ईयर की इनकम से उसको ऐड करें। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट किए जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लर्न कर लें, अकाउंट्स में लर्न करने जैसा कुछ भी नहीं होता है। आपको समझना है कि हम किसी भी चीज़ को ऐड क्यों करते हैं और लेस क्यों करते हैं। अब यहाँ पे आपको बोलें आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है और ये भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, बच्चे उसी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिर प्रीपेड आ जाता है आउटस्टैंडिंग एंड द बिगनिंग, फिर स्टॉक आ जाता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, आप क्या ऐड करें क्या लेस करें, और इतना बड़ा सिलेबस होता है, सब कुछ लर्न करना पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें समझ लेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बिना गलती किए। 10 मार्क्स का ये पूरा चैप्टर आता है बोर्ड में और बहुत सिंपल चैप्टर है। बस हमें अपने फंडामेंटल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, और बिल्कुल ईयर लाइन पे अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको कोई भी चीज़ जल्दी से समझ में आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन में भी हम इसी फंडे को यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट को। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।